हेलो एवरीवन। सोनू केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की क्लास नंबर 3 है और मेरा पूरा प्रयास है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बराबर उनके सिलेबस को लेके जाऊं। फिलहाल प्रीवियस 2 वीडियोस में आप ये देख चुके हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चल रहे हैं। और बेसिक में मैंने आपको अमाइनो एसिड कंप्लीट करा दिया था प्रीवियस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ याद होगा आपको। अमाइनो एसिड याद होगा, अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन याद होगा। मैंने स्पायरोएल्केन, बाइसाइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन और एल्केन को भी रिकॉग्नाइज करना सिखा दिया है। बेसिक में हम जितना अच्छा पढ़ेंगे ना स्टूडेंट्स, उतना अच्छा हमारे चैप्टर्स में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो बेसिक कंप्लीट होना बेहद ज़रूरी है और बेसिक के बाद ही मैं चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा आपका। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आप सभी को कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस हम स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, कितना भी समय लॉकडाउन रहे, क्लासेस स्टार्ट हो नहीं हो, पर अपने ऑनलाइन बैच में अपना पूरा सिलेबस चलेगा उसी हिसाब से जैसे हम ऑफलाइन बैचेस में कराते हैं। क्लास नंबर 3 में हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक रीड करने वाले हैं। बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 टोटली डिपेंडेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, आपको आना ही चाहिए। और हम अपने ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में फंक्शनल ग्रुप को बहुत अच्छे ढंग से डील करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर से। देखिए मैं आपको ये क्लियर एंड कंफर्म कर दूं कि यदि एग्जामिनर ऑर्गेनिक पे आएगा तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर आपसे पूछेगा। कितनी भी अप्रोच आप लगवा लेना स्कूल वालों से, यदि प्रैक्टिकल के टाइम पे वाई आपका सही नहीं गया तो वो अप्रोच आपको नहीं करेगा। और वाई में फंक्शनल ग्रुप तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। मैं चाहूँगा कि आपको समझ में नहीं भी आए तो आप वीडियो रिवाइंड कर करके फंक्शनल ग्रुप को तो क्लियर कर ही लेना। बिना फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन, मैं सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, आप टेंशन मत करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यकीन मानिए कितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, पता नहीं फिर भी क्यों हेक्टिक महसूस कराते हैं एग्जामिनर को। देखिए मैंने पहले भी कहा था, हमारी केमिस्ट्री में कई डेफिनेशंस उनके नाम से बनती हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने अमाइनो एसिड को देखा ही है। अमाइनो एसिड, द कंपाउंड विच कंटेन अमाइनो एंड एसिड ग्रुप इन टुगेदर सेड टू बी अमाइनो एसिड, नाम से ही डेफिनेशन हो गई। फंक्शनल ग्रुप, नाम से ही डेफिनेशन है। द स्पेसिफिक ऑर्गेनिक ग्रुप विच आर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फंक्शंस इज सेड टू बी फंक्शनल ग्रुप। अरे फंक्शन से ही बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप, स्पेसिफिक लगा देना, डेफिनेशन क्लियर है, पूछेगा जरूर। स्पेसिफिक ग्रुप विच आर रिप्रेजेंट स्ट्रक्चरल फंक्शन सेड टू बी फंक्शनल ग्रुप। चलिए डेफिनेशन बोर्ड में तो आने से रही, एग्जामिनर पूछेगा, आप फंक्शन से दूर हटना ही मत, समझ जाएगा। फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में अप्रॉक्सीमेट 15 है और 15 की 15 आपको क्लियरली पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 1 पे आते हैं। नंबर 1, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं समझता हूं कि प्रीवियस क्लासेस में कार्बोक्सिलिक एसिड तो यार ऐसा टॉपिक है जो लगभग सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जीरो से पढ़ा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको राजस्थान बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में 3 टाइप से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तीनों टाइप आप देखिएगा। टाइप नंबर 1, नॉर्मल स्ट्रक्चर आप पे आनी चाहिए। टाइप नंबर 2, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आप पे आनी चाहिए। टाइप नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप पे आनी चाहिए। स्टूडेंट्स बताना चाहूँगा आप सभी को, नॉर्मल तो रटनी पड़ेगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रटना तो पड़ता ही है। आप पुराने समय में तो बहुत सारी चीज़ रट के आए हैं, देखो फटाफट से बता दोगे आप। 7 लॉजिक किसी को नहीं पता।
डिज़ाइन देख के बताते हैं सर, क्योंकि हमारे टीचर ने ऐसी स्टडी कराया है। डिज़ाइन ऐसे बने 7, डिज़ाइन ऐसे बने 8, डिज़ाइन ऐसे बने 6। अब डिज़ाइनों के आधार पे रट के आए हैं, थोड़ा हमसे भी रट लीजिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुकों में आपको कभी भी R बॉन्ड C डबल H नज़र आए, समझ जाना इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आप 7 को देख के 7 समझ जाते हो, 8 को देख के 8 समझ जाते हो, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी आपको आवश्यकता हो और आपको RCOOH नज़र आए, समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड। एक आध बार बोला करो चलते फिरते, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे रटेगा आपको। अब इस नॉर्मल स्ट्रक्चर को हमें बॉन्डिंग में चेंज करना है। बॉन्डिंग में चेंज करने के लिए हम ट्रिक लगाते हैं, CnO432। आप जानते हैं इसे, जो नए व्यूअर्स हैं वो पहली बार सुन रहे होंगे। कार्बन की वैलेंसीज 4 होती हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसीज 3 होती हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती हैं, और हमें इन वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करना पड़ता है। देखो मेंटेन कैसे, जैसे ये आर है, आर लिखा, ये बॉन्ड एज इट इज, बॉन्ड एज इट इज, कार्बन कार्बन, कॉमन सेंस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कितनी होती है 2। इस ऑक्सीजन को यहां से हटाकर जस्ट डबल बॉन्ड से नीचे लगा दीजिए। देखो एक और ऑक्सीजन, ओके, साइड में हाइड्रोजन, बिल्कुल राइट। अब जरा आप इस स्ट्रक्चर को देखो गौर से। कार्बन की वैलेंसीज 1 2 3 4, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 1 2, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 1 2, मेंटेन है। और जिस स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स के बॉन्ड नजर आए, इट इज बॉन्डिंग स्ट्रक्चर। इजी वे में याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पेपर में आती है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पे। जरा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के स्टूडेंट्स 2 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल, आप CnO 456 फॉलो करोगे। आई लाइक टू से CnO 456। व्हाट इज दिस? देखिए 2 ही ट्रिक यूज करते हैं अपन, ज़्यादा ट्रिक नहीं है, आप टेंशन मत करना, ट्रिक का ट्रिक नहीं बनेगा। 2 ही ट्रिक हैं, CnO 432 बॉन्डिंग के लिए, CnO 456 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए। देखिए ये तीनों एलिमेंट के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 होते हैं। हमने ट्रिक से इनको एक साथ लिख लिया है। इलेक्ट्रॉनिक बनाते समय आप 1 कोवेलेंट बॉन्ड को हटाकर उसके स्थान पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। दैट मीन्स 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली कार्बन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 4, नाइट्रोजन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन 6। बताना चाहूंगा दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन सिलेबस, सो दैट कंसंट्रेट ऑन योर वीडियो। अब हमें इस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना है, दोनों रूल फॉलो करते हुए। देखो कितने अच्छे ढंग से रूल फॉलो करेंगे और इजी वे में बन भी जाएगा। आर एज इट इज, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। C, 1 bond replaced by 2 electrons. Oxygen, 1 bond replaced by 2 electrons. Hydrogen, 1 bond replaced by 2 electrons, so that 2 bond replaced by 4 electrons. Oxygen। देखिए वेरी इजी, मैं आपको बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ, आप समझिएगा। चैप्टर का हर एक टॉपिक भी ऐसे ही होगा, इसलिए टेंशन मत करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से याद होंगी। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कॉपरेशन से बना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन R का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन C का होगा। R मीन्स एल्किल ग्रुप, कार्बन का ग्रुप है, कितने भी कार्बन मान सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 3 एल्स, फिलहाल R है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, क्योंकि ये कॉपरेशन से बना है बॉन्ड, तो इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन। इन 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, ओके। इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, ओके। अब आप देखो जरा, मैंने एक सेपरेशन लाइन बनाई है, देखो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ऑलरेडी मेंटेन,
नाइट्रोजन तो है ही नहीं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, फिलहाल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ओनली 1 और 2, तो अपने दिमाग से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करिए लाइक दैट। अब एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, यहाँ से एक सेपरेशन लाइन, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड 2 होने चाहिए 6, रेस्ट अमाउंट 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 as it is completed 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 सही है सर। We will done it whenever I am concentrate, whenever you are concentrate, totally board and paper। पता है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सकें। पता है आप फंक्शनल ग्रुप को पढ़ रहे हैं मेरे से, मैं पहला फंक्शनल ग्रुप आपको करा रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप यदि अच्छे ढंग से स्टडी कर रहे होंगे तो आप सीख भी गए होंगे और अपने छोटे भाई बहनों को सिखा भी सकते हैं। इतना अच्छा पढ़ना चाहिए कि आगे कभी काम आए तो हमें याद रहे। 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, CnO456 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। एक बार वापस से रिपीट करते हैं इसी में, क्योंकि टॉपिक लूज नहीं रहना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल, बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल छटना पड़ेगा, R बॉन्ड COOH। नॉर्मल स्ट्रक्चर को बॉन्डिंग में चेंज करते हैं, R एज इट इज R, बॉन्ड एज इट इज बॉन्ड, C एज इट इज C, ऑक्सीजन को यहां से हटाकर डबल बॉन्ड O एज इट इज, रेस्ट ऑक्सीजन को कोवलेंट बॉन्ड से H को थोड़ा साइड करते हुए स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। आप देखें कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड कंप्लीटेड, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड कंप्लीटेड, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड कंप्लीटेड। अब इस बॉन्डिंग को चेंज करना है इलेक्ट्रॉनिक में। इलेक्ट्रॉनिक में चेंज करने के 2 रूल, 1 बॉन्ड 1 कोवलेंट बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, CnO456। अब देखो R 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, C 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, O 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड रिप्लेस बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया, 1 2 3 4, तो पता चला ऑक्सीजन के दो ही इलेक्ट्रॉन थे, 4 हमने अपने एक्स्ट्रा लगा दिए। सेम यहाँ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स मैं आपको यहीं सिलेबस की एक चीज और बताना चाहूंगा। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH हमारे सिलेबस में भी और केमिस्ट्री में भी एक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आया। देखिए ये वाला जो ग्रुप है इसे बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। स्टूडेंट सिलेबस में भी है, आगे इंटरव्यूअर भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल वाला एग्जामिनर पूछता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों बोलते हैं, कोई और नाम क्यों नहीं आया, पूछ सकता है। अब देखिए डेडिकेशन देखिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर में ये वाला जो ग्रुप है इसे बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो बॉन्ड OH वाला ग्रुप है इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप। देखिए एसिड जो होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री में यूनिवर्सल सफिक्स चलता है इक एसिड। आपको कई सारे नाम याद आ रहे होंगे, सल्फोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, पिमेलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इक एसिड। दैट मीन्स इक एसिड यूनिवर्सल सफिक्स होता है, वो तो लगाना ही पड़ेगा। अब ये 3 अलग अलग वर्ड मैंने डिज़ाइन किए हैं इस पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये है कार्बोनाइल ग्रुप, ये है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, एक एसिड यूनिवर्सल सफिक्स है। अब इन 3 वर्डों को यदि हम सॉर्ट करते हैं तो ज़रा देखें क्या नाम निकल के आया, विच नेम इज ओरिजिनेटेड। देखें कार्बो NYL को हटा दिया, HYDRO को हटा दिया,
कार्बोक्सिलिक, ओहो, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही चाहता हूँ, यही आपको बताना चाहता हूँ कि ये भी सिलेबस का हिस्सा है। आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड आया कैसे है। फंक्शनल ग्रुप हमारे सिलेबस में लगभग 15 है, अप्रॉक्सीमेटली 15 है। तो लगभग आज के वीडियो में हमें 2 फंक्शनल ग्रुप तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, एसिड अमाइड। स्टूडेंट्स, हमारे बोर्ड के पैटर्न में एक क्वेश्चन बहुत सफ़ा करता है, बोर्ड पैटर्न में आता है कि एसिड अमाइड की जो ओडर होती है, स्मेल होती है, वो किस टाइप की होती है। हालांकि हिंदी मीडियम के बैचेस में मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बहुत अच्छा दिया, और मैं चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे लिखें कि एसिड अमाइड जो सेकंड फंक्शनल ग्रुप में करा रहा हूँ आपको, उसकी ओडर, उसकी स्मेल कैसी होती है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दें, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। एसिड अमाइड 3 टाइप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड करता है। नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रक्चर, नंबर 2 बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्ट्रक्चर को रटना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, बट R bond CONH2, it is एसिडामाइड। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2 एसिडामाइड। मैं ऐसे याद करा दूंगा आपको। फंक्शनल ग्रुप को बार बार बोलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एग्जाम में पूछते हैं और पूछते आए हैं, और हम बार बार बोलेंगे तो हमें याद भी अच्छा हो जाएगा, कभी भूलेंगे भी नहीं। अब इस RCONH2 को हमें बॉन्डिंग में चेंज करना है। बॉन्डिंग में चेंज करने के लिए CNO432, कार्बन की वैलेंसीज 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसीज 3 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती है। मेंटेन दैट R बॉन्ड C। ऑक्सीजन वही टेक्निक, ऑक्सीजन को यहां से हटाओ, डबल बॉन्ड से नीचे लगाओ, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसीज 2 होती है। N ओपन कर दो, H2, लाइक दैट। अब जरा मेंटेनिंग देखो आप, कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4 कंप्लीट, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 1 2 3 कंप्लीट, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2 कंप्लीट। मैं समझता हूं बहुत अच्छे वे से आप इजी वे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको याद होगा ट्रिक का, CNO456 and 1 bond replaced by 2 electrons। देखो सिस्टमैटिक चलना, R 1 bond replaced by 2 electrons, C 2 bonds replaced by 4 electrons, O 1 bond replaced by 2 electrons, N 1 bond replaced by 2 electrons, H 1 bond replaced by 2 electrons, H। इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, इन 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन, इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन। कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन आफ्टर ऑल कंप्लीट हैं। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 5 6 कंप्लीटेड। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिलहाल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 5 कंप्लीटेड। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिडामाइड। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप राजस्थान बोर्ड, NCERT बोर्ड दोनों ही के सिलेबस के इम्पोर्टेंट टास्क हैं। ये यदि हम बहुत अच्छे ढंग से फिनिश करते हैं तो हमें नंबर आने की उम्मीद भी बहुत अच्छी होती है। फंक्शनल ग्रुप जितने जल्दी फिनिश होंगे हमारा सिलेबस उतना ही स्पीड पकड़ेगा। तो इसी वीडियो में फंक्शनल ग्रुप नंबर 3, फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 ईस्टर। मैं जानता हूं स्टूडेंट आप समझते होंगे फ्रूटी ऑर्डर। पता है स्टूडेंट्स, जब भी हम बफेट सिस्टम में खाना खाने जाते हैं, बफेट जर्मन वर्ड है, अपन उससे बफर बोलते हैं, तो वहाँ पे
फलों को कट करके रखा जाता है तो वहाँ पे फ्रूट्स की एक अजीब सी स्मेल आती है, सेम टू सेम वही स्मेल ईस्टर में आती है। तो ईस्टर की जो स्मेल होती है, ईस्टर की जो ऑर्डर होती है, वो फ्रूटी ऑर्डर होती है, ये याद रखिएगा। एसिडामाइड की ऑर्डर आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है मेरे को। ईस्टर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर। नंबर 1 नॉर्मल, अब तो याद हो गए होंगे आपको, केवल नॉर्मल को रटना पड़ेगा, केवल नॉर्मल को रटना पड़ेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक बन जाएगी। RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCONH2 एसिडामाइड एंड RCOOR ईस्टर। बॉन्डिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टाइल लगाते हैं CNO432 की। कार्बन की बॉन्डिंग 4, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 2। मेंटेन दैट R बॉन्ड C, ऑक्सीजन को हटाकर डबल बॉन्ड से लगाया ऑक्सीजन बॉन्ड R। देखिए सर, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इजी में प्रैक्टिस हो जाएगी। कार्बन की बॉन्डिंग 1 2 3 4, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग 1 2। मेंटेन दैट, इलेक्ट्रॉनिक बनाते हैं CNO456 एंड 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स R, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स C, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स O, 1 बॉन्ड रिप्लेस बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स R, 2 बॉन्ड रिप्लेस बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स O। कोवेलेंट बॉन्ड है 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। मेंटेन, ऑक्सीजन के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6, फिलहाल रिप्रेजेंट 2 3 4 5 6। सेपरेशन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 6 3 4 5 6। मेंटेन। स्टूडेंट्स, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ईस्टर। रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन ग्रुप आपको समझ में नहीं आते, आप वीडियो रिवाइंड करके बार बार उनकी रीडिंग करिए, स्टडी करिए, क्योंकि फंक्शन ग्रुप के ऊपर हमारे शुरुआती 4 चैप्टर्स डिपेंड हैं। अभी आपको लगभग 12 फंक्शन ग्रुप और पढ़ने हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर बेहतरीन तरीके से रेडी होनी चाहिए, टच अच्छा बना रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन नहीं पड़ती। आगे के फंक्शन ग्रुप को देखने के लिए वीडियो नंबर 3 देखते रहिए सोनू केमिस्ट्री। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।